स्टूडेंट्स, अगर आप डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अंकुर अग्रवाल और आज हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में क्लास 9th में डिवीजन एक अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, एक अलग से मेन कैटेगरी ऑफ टॉपिक्स नहीं है, बट स्टिल उसके बाद भी बावजूद भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बना रहता है। बिकॉज कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें हमें डिवीजन की जरूरत पड़ती है। डिवीजन के बेसिक क्वेश्चंस हम यहां से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से द फर्स्ट क्वेश्चन इज 10x को मैं आपको बोलता हूँ डिवाइड कीजिए x से। तो बहुत सिंपल है, इसके लिए आप सिर्फ ऐसा लिख सकते हैं 10x डिवाइडेड बाय x। आप x से x को कैंसिल कर सकते हैं एंड यू कैन सिंपली राइट 10 हियर। अगर आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना चाहें यू कैन राइट 10x इनसाइड, बाहर आपको रखना होगा x। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मुझे x को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि यहां पर 10x आए। फिर से सोचो, x को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 10x आए। दी आंसर इज 10। x को 10 से मल्टीप्लाई करें ताकि यहां पर 10x आए एंड बाद में यहां पर रिमाइंडर बचेगा 0, क्योंकि जब आप 10x में से 10x को सब्ट्रैक्ट करेंगे द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 0। दिस इज द वेरी 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 बेसिक फंडामेंटल ऑफ द डिवीजन थिंग। वैसे आपके लिए मैं बता दूं कि आप या तो मेरे साथ में प्रैक्टिस करें तो या फिर आप इसको 1.5x पे देख सकते हैं, बिकॉज इफ यू जस्ट वांट टू व्यू एंड जहां पर आपको लगता है कि हाँ ये मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए, वहां पर आप इसको नॉर्मल स्पीड में करके फिर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू विल गेन मैक्सिमम इफ यू डू इट लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x प्लस 3 को डिवाइड करो x प्लस 1 से। देखो, अगर आपने 8th क्लास में फैक्टराइजेशन सीखा है तो आपको पता है कि 3x प्लस 3 को आप लिख सकते हैं 3 कॉमन लेकर, अंदर बचेगा x प्लस 1, नीचे बचता है वापस x प्लस 1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड व्हाट रिमेन्स इज 3 एज अ कोशेंट। दिस इज द कोशेंट। द क्वेश्चन इज रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर विल बी 0। क्यों? क्योंकि जब एक नंबर दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 10 और 2, सो जब 10 को मैंने डिवाइड किया 2 से, सो व्हाट रिमेन्स इज 5। दैट मीन्स कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए रिमाइंडर 0 है। सिंपल। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मेथड से, वो भी कर सकते हैं। उसका मेथड क्या होगा, हमने क्वेश्चन पूछना यही रहेगा कि x को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 3x आए। x को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 3x आए, इट्स गोइंग टू बी 3 हियर। जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 3x आएगा, लेकिन यहां पर कहानी खत्म नहीं होने वाली है। जो भी नंबर आपने ऊपर लिखा है क्वोशेंट में, उसको आपको यहां पे सभी टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। यहां पर इस टाइम पे दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी पर्टिकुलर टर्म के नीचे लिखेंगे जहां पर वो फिट बैठेगा। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहाँ पर तो एक ही टर्म है और इसके साथ ये लाइक टर्म है। ना अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जिस जिस जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरे वाले जो नीचे वाले नंबर्स हैं उनके आपको साइन चेंज करने होंगे। दिस इज द प्रोसीजर समहाउ। ये दोनों कैंसिल हो गए, रिमाइंडर बिकम्स 0। तो क्वेश्चन इज 3, रिमाइंडर इज 0। अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको डिवाइड करना हो 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20, तो ध्यान से देखो तो 5 कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है एक्स स्क्वायर, दिस इज पार्ट 2, प्लस 2x-4, और नीचे डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 गेट्स कैंसल्ड विद 5। तो ये जो ऊपर बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x-4, ये आपका बच जाता है कोशेंट एंड द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 0, बिकॉज वो कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। और अगर आप इसको कंप्लीटली डिवाइड करके देखना चाहते हैं तो हम मेथड सीख रहे हैं। यहाँ पर मुझे आपको सिर्फ ये बताना था दैट अगर कोई नंबर कॉमन फैक्टर लेकर आपस में कैंसिल हो रहा है तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। सेम प्रोसेस यहाँ पर है, जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे, ये यही वाला क्वेश्चन है, तो अगर आपको इस वाले पार्ट से डिवाइड करना है तो ये वाला पार्ट डिवाइड हो जाएगा और आपका क्वेश्चन बचेगा 5। दैट इज द पर्पज ऑफ डिवाइसिंग दिस क्वेश्चन। चलिए डिवाइड करते हैं 10x प्लस 1 को, डिवाइड करते हैं x प्लस 2 से। नाउ माय क्वेश्चन इज द सेम, x को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 10x आए, आंसर इज 10। तो जब 10 को मल्टीप्लाई किया x से तो 10x आ गया, लेकिन यहां पर रुक सकता हूं मैं, यहां पर नहीं रुक सकता, आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2 ऑल्सो। 10 2 ज़ा 20। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों साइन चेंज करने होंगे। मैं यही रिकमेंड करूंगा बच्चों को कि लीव सम स्पेस हियर, और उस स्पेस में यहाँ पे नया साइन लगाएं। मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जरूरी नहीं है साइन लगाना, इट्स नॉट कंपलसरी, बट अगर आप साइन लगाएंगे तो मिस्टेक के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो कि साइन नहीं यूज करते हैं एंड दे आर 100% फाइन विद दैट। 10x माइनस 10x मेक्स इट 0, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं
and 1 minus 20 makes it minus 19. So this is the remainder and this is the quotient. Very simple. ये तो थे बिल्कुल एकदम फंडामेंटल्स. अब थोड़ा थोड़ा सा गेयर अप करने की कोशिश करते हैं. चलो, इधर एक हमने लिया क्वाड्रेटिक, इधर वापस से लीनियर है, तो x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं. वी हैव गॉट अ पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3. प्रोसेस वही रहने वाला है जो हमने फंडामेंटल में सीखा है, खाली थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया बस. x को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि x स्क्वायर आए? द आंसर इज x. चलो, x को x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x स्क्वायर आ गया. ये तो हमने क्वेश्चन ही पूछा था. अब x को 2 से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इट विल बी 2x. नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट किया तो दोनों के साइन चेंज किए. दिस गेट्स कैंसल्ड. 5x माइनस 2x मेक्स इट 3x प्लस 3. x को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 3x आए? द आंसर इज 3. सो 3 इंटू एक्स, ये बन गया 3x. देन 3 इंटू 2, ये बन जाता है 6. सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करेंगे. दिस गेट्स कैंसल्ड. 3 माइनस 6 मेक्स इट माइनस 3. मैं बता रहा हूँ ये देखने में बहुत ईजी लग रहा है. कई बच्चे सिर्फ देखते रहते हैं. जो देखते रहते हैं ना, देखते रहने वाले बच्चों को जनरली चैलेंजेस आते हैं. देखते रहने वाले बच्चों को चैलेंजेस क्या आते हैं? उनको चैलेंजेस ये आते हैं कि उनको देखने में तो लगता है हाँ मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में जब वो करने लगते हैं ना, दे रियली फेस चैलेंजेस. उनसे गलतियां होने लगती हैं. देखने में नहीं गलतियां होती हैं, लेकिन करने में गलतियां होती हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है. वापस डिवाइड करना है x प्लस 1 से. अब आपका क्वेश्चन सबसे पहला क्या होना चाहिए? आपका क्वेश्चन वापस वही होना चाहिए कि मुझे लाना है 3x स्क्वायर. x को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 3x स्क्वायर आ जाए? मुझे 3x स्क्वायर लाना ही लाना है. द आंसर इज 3x. 3x इंटू एक्स मेक्स इट 3x स्क्वायर. 3x इंटू 1 मेक्स इट 3x. अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो विल चेंज द साइंस. अभी 3x माइनस 3x ये भी कैंसिल हो गया. रिमाइंडर बचा है यहाँ पर 1. क्या 1 को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर x है जिसकी डिग्री ज़्यादा है, यहाँ पर 1 है जिसकी डिग्री कम है. जैसे जब हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं, जैसे जब हम 11 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमने बोला भाई 2 5 10, रिमाइंडर बचा 1. तो जब रिमाइंडर छोटा हो जाता है डिवाइजर से, तो हम अपने डिवीजन प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं. ऐसे ही जब इसकी डिग्री छोटी हो जाए इसकी डिग्री से, मतलब यहाँ पर x की कितनी पावर है? x की पावर 0 है, और यहाँ पर x की पावर 1 है. तो x की पावर 0 x की पावर 1 से छोटी है. देयर वी शुड स्टॉप द प्रोसेस. इसके आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते और हमें बोलना चाहिए यही हमारा रिमाइंडर है. गॉट द पॉइंट? लेट्स डू मोर क्वेश्चंस. दीज आर मोर क्वेश्चंस फॉर यू. ये मैंने क्वेश्चंस आप ही के लिए बनाए हैं, सिंपल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस, ताकि आप इनको प्रैक्टिस करो. और अगर अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इनको आप कोई भी चैलेंज फेस किया, यू शुड गो बैक एंड प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद योर ओन हैंड्स. एंड ऑब्वियसली पड़ोसी के हाथ से नहीं करना है, अपने ही हाथ से करना है. उसके बाद में इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना. आई एश्योर यू, अगर आपके माइंड में कोई भी डर है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स के लेके, वो डर यहाँ पे तो निकल जाएगा, इसके आगे कैरी नहीं होगा. और अगर आपको यहाँ तक आता है 100%, कोई चैलेंज ही नहीं है सर यहाँ तक, तो आगे बने रहो मेरे साथ. 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. ओके, सो सिमिलर क्वेश्चन, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं. x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं. 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. तो 3x स्क्वायर लाना है तो 3x से करेंगे मल्टीप्लाई. 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर माइनस 6x. सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज, ये हो गया कैंसिल. 3 प्लस 6 ये बन जाता है 9x प्लस 1. ना ये सब देखो, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये बच्चों वाले काम होते हैं. स्टॉप डूइंग दिस. अब मुझे लाना है 9x. x को किससे मल्टीप्लाई करूं? 9 से, वो भी पॉजिटिव 9 से. इट बिकम्स 9x. 9 टू ज़ा 18, और क्योंकि माइनस है तो माइनस 18. माइनस प्लस, चेंज द साइन इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट. ये साइन चेंज करते क्यों है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं? चलो देखो, अगर आपको 5x प्लस 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, लेट्स से 3x प्लस 2, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x प्लस 2 को, तो क्या होगा? जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस 3x माइनस 2, अंदर वाले साइन चेंज होंगे. यस, ऊपर वाले साइन
पहले वाले साइन चेंज नहीं होंगे, तो इसलिए हम इसके साइन चेंज नहीं करते, क्योंकि हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जब दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज होंगे ना। अगर इधर नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव हो जाता है यहाँ पर, यू रिमेंबर दिस राइट। ब्रैकेट ओपन होगी और बाहर नेगेटिव होगा तो साइन चेंज होंगे, इसी का मतलब है यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों साइन चेंज हो जाते हैं। सो नाउ यू शुड नॉट पे अटेंशन टू दिस नेगेटिव साइन, पे अटेंशन टू द पॉजिटिव साइन नाउ। -9 +9 आप चाहो तो यहाँ पर 0 लिख सकते हो, अवॉइड करने के लिए आप कैंसिल भी कर सकते हो। नाउ +1 + 18 मेक्स इट +19, I mean 0 + 19 means 19 is the remainder and this is the quotient. I hope कुछ और क्लैरिटी आई होगी। अभी दीज क्वेश्चंस आर ऑल फॉर यू, आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़ते हैं थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अब क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने ले लिया है, तो x - 3 से डिवाइड करते हैं। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज द प्रोसेस इज गोइंग टू बी 100% सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। सेम आपने पॉलिनोमियल एज इट इज लिख लिया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो आपको चाहिए 5x³ तो किससे मल्टीप्लाई करूं? द आंसर इज 5x²। 5x² इंटू x मेक्स इट 5x³, 5x² इंटू -3 सो मेक्स इट -15x²। चेंज द साइंस, तो ये हो गया 15 +15 -2 so makes it 13x² plus 3x plus 1, sorry this is plus 3x and plus 13x से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो बन जाएगा 13x², 13x से मल्टीप्लाई करेंगे -3 को तो बनेगा -39x। सब्ट्रैक्ट करो, इसको साइन चेंज करो, so 39 plus 3 makes it 42x plus 1। अब आपको चाहिए होगा 42 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, सो दिस बिकम्स 42x, मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो 3 2 6, 3 4 12 एंड दिस विल बी साइन विल बी माइनस। साइन चेंज कीजिए, सो व्हाट यू गेट एज अ रिमाइंडर इज 127। दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द क्वोशिएंट। ये था डिवीजन प्रोसेस। कोई भी प्रॉब्लम है वापस जाकर देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बट ब्रिंग परफेक्शन इन दिस। जहां पर भी जिस भी लेवल पर आपको चैलेंजेस आए हैं उसी लेवल पर जाकर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। देखो जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस में हम परफेक्शन एम करते हैं तो उसके लिए हमें चीज़ों को रिपीटेडली करना पड़ सकता है, बट रिपीटेडली करना बुरा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। सभी स्टूडेंट्स को अपनी विल से, अपनी इच्छा से क्वेश्चंस को रिपीटेडली प्रैक्टिस करना चाहिए, सो दैट दे कैन ब्रिंग परफेक्शन। और एग्जाम आने का वेट नहीं करना चाहिए कि जब एग्जाम आएगा तब देखा जाएगा, तब तो अलग तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। बेसिक स्किल्स को टाइम रहते प्रैक्टिस कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है आप सभी के लिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो और थोड़ा ध्यान से अटेम्प्ट करो। मैं यही बोलूंगा, पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और फिर आंसर चेक करो कि आपने सही किया या गलत किया, और इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके तब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। और अब मैं देखता हूं कि नाउ आई एम एज्यूमिंग कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। नाउ लेट्स डू इट टुगेदर। देखो अगर करते वक्त आप फंस गए और आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना था, और उसका रीजन ये था कि आपने इसको ऐसे करना स्टार्ट किया 2 + x और यहाँ पर आपने लिखा 5x - 2 एंड इन द सेम वे, और फिर आप सोच रहे हैं कि 5x लाने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, और आप यहीं पर अटक गए। तो बेसिकली आपने प्रोसेस स्टार्ट ही गलत किया है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, और आज के बाद से ये आपका पहला स्टेप होगा। आप जब भी डिवीजन के क्वेश्चन करोगे, स्टेप क्या होगा? You will always first write it in the decreasing order of powers। मतलब क्या हुआ? यहां पर लिखा है 2 + x, आप पहले इसको लिखेंगे x + 2, फिर अंदर आप इसमें सबसे पहले लिखेंगे बड़ी पावर विच इज 3x³, उसके बाद लिखेंगे -x² + 5x - 2। आई होप अब आपको क्लैरिटी है। जब मैंने बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स, ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में लिखा है 3 2 1 0, राइट। आपको हमेशा सबसे पहला स्टेप यही होने वाला है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में लिखना है। बहुत सारे बच्चे स्टेप में मिस्टेक करते हैं। अब करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, बट फिर भी लेट्स डू इट टुगेदर।
ये क्वेश्चन कोई जाना पहचाना तो नहीं है पहले से। चलिए 3x³ लाने के लिए x को किससे मल्टीप्लाई करूं, 3x² से, तो 3x² इंटू एक्स मेक्स इट 3x³ प्लस 6x², सब्ट्रैक्ट करो तो साइन चेंज होंगे, -7x² प्लस 5x-2। अब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा -7x इंटू एक्स मेक्स इट -7x², -7x को मल्टीप्लाई करेंगे +2 से, सो इट विल बिकम -14x। एंड जब अब आपको इसको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, सो साइन चेंज करेंगे, सो 14 प्लस 5 मेक्स इट 19x-2। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब आपको पता है 19x लाना है, सो प्लस 19 इंटू एक्स मेक्स इट 19x एंड प्लस 38, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं साइन चेंज करके, माइनस माइनस इट बिकम्स -40। So this is the answer, this is the remainder, this is the quotient. This is how we are going to practice this question. This is pertinent, this is very 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 important. There is one practice question for you, do this practice question, and with this in the next class we will talk about the remainder theorem and the factor theorem. Now practice this question, and जहाँ पर भी आपको लगता है, कहीं पर भी आपको लगता है that you lack some topic, so you should go back and practice more and more questions of the same, and that is how you can bring perfection in all the topics. So here Ankur Agarwal signing off. Stay happy, keep learning and stay happy.